जम्मू कश्मीर में ट्राइबल के साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट का एक बड़ा करीबी एक रिश्ता है और 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको वहाँ पे नाफिज किया और इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट यहाँ पे 2006 में नहीं हुआ और 2019 में यहाँ पे डायरेक्टली 370 के बाद यहाँ पे डायरेक्टली हो गया। ये बहुत ही एक अहम मसला है। अगर यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ासकर ट्राइबल लोगों को इसका फ़ायदा मिल गया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। अगर यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा न मिला तो हमारे लोगों का बहुत ही बड़ा लॉस होगा और इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। आज आप देख रहे हैं कि आए रोज़ हमारे लोगों को खदेड़ा जाता है और ख़ासकर कल आपने देखा कि मेडर की एक जगह में जहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर रहने वाले हैं, वहाँ एक फैमिली को इसने डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ पे पीटा, मारा उनको। और कठुआ के इस इलाके में, सांबा के, कश्मीर में तो कम होता है लेकिन जम्मू डिवीज़न में बहुत ही हमारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। वो किस बेस पे हो रही हैं उनको देखना ज़रूरी है। तो अगर ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये हमारे लोगों का हक है और इसमें इंतज़ामिया बहुत गफलत शारी से काम रही है। आज एक्सपर्ट्स की जो तंजीम आई है महाराष्ट्र से, ये हमारे दुख दर्द को समझने के लिए आई है। कहीं ना कहीं हमें इनसे उम्मीद है कि वो गवर्नमेंट के साथ ये मसला टेकअप करेंगे और ज़मीनी सतह पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहाँ तक फॉरेस्ट और ट्राइबल का ताल्लुक है, ट्राइबल को बचाने वाले, फॉरेस्ट को बचाने वाले ट्राइबल के लोग हैं और ट्राइबल को बचाने वाले फॉरेस्ट के लोग हैं। इनका एक बहुत ही करीबी रिश्ता है और यही इनकी इनकम है, यही इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो इसको अभी तक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने से काफ़ी दूर रखा है। तो उम्मीदें हैं कि इसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि इन लोगों को फ़ायदा मिले। अगर इनको कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की इसमें बहुत बड़ी गफलत जारी है। इसमें इंतज़ामिया अगर अच्छे तरीके से, ईमानदारी से काम करे और सही ढंग से काम करे तो 10, 15, 20 दिन के अंदर पूरी जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट जो है ये ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा और हर एक इसको जो इसका हक रखता है, इसका मुस्तहिक है जो, उसको मिल जाएगा। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। फॉरेस्ट कमेटियाँ जो है उनकी तरफ से तो बार बार ये चीज़ें जाती हैं लेकिन इंतज़ामिया के अंदर जाके ये सारा सिस्टम फेल हो जाता है। इसमें इस इंतज़ामिया लेवल पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हम मौजूदा गवर्नमेंट से भी ये चाहते हैं, एलजी साहब से भी ये चाहते हैं कि इस पर जल्दी काम हो ताकि इन लोगों का जो हक है उनको बहुत जल्दी मिल सके। ये FRA की ये डेलीगेशन जो है ये महाराष्ट्र से आई थी। इनको काफ़ी टाइम हो गया ये FRA के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे बाकी स्टेट्स हो हिंदुस्तान की। तो इन्होंने ये सोचा कि जम्मू कश्मीर में भी हम जाएं, जम्मू कश्मीर का क्या हाल है, वहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट किस तरीके से वहाँ पे काम चल रहा है, इसी पे नज़र रखते हुए वो यहाँ पे आए थे। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इंतज़ाम किया गया था और अवामी नुमाइंदे जो हैं वो भी यहाँ पे सारे तकरीबन आए थे, जिनके साथ यहाँ पे शाना बिशाना बात हुई। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ गुजरात कॉन्फ्रेंस, इसके साथ साथ सेंट्रल कश्मीर इंचार्ज हूँ फॉरेस्ट राइट कोलिशन J&K का। तो हमारी उनके साथ बात हुई और कुछ मुद्दे, मकसद, कुछ शिकायत है ना, शिकायतें, कुछ शिकवे वो भी हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, न कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो लगातार हमारे साथ कॉपरेशन में है और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहता है। तो इसलिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज़्यादा ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एक तो इनका इतना अच्छा इंतज़ाम करना, एक लोगों को बुलाना, एक इसके साथ साथ कॉपरेशन रखना बड़ी चीज़ होती है। पब्लिक, ट्राइबल और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इनका कॉपरेट बहुत अच्छा है। ये सदियों से रहा है, या आज की बात नहीं है कि FRA के बाद, FRA से पहले भी ये लोग जो हैं इनका कॉपरेशन अच्छा रहा। तो इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जहाँ पे कमियाँ पेशियाँ हैं उन पे हमने बात की और साथ साथ में ये चीज़ हुई कि यहाँ पे डेलीगेशन ने भी हमारी बातें सुनी और नोट की। हमारा यही है कि हम आगे का जो लाए MLA इंशाल्लाह वो आपके सामने वो सारा जल्दी आने वाला है। सारे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट पे काम करते हैं और कई 15-20 साल से उसके पहले भी काम करते थे जब FRA नहीं आया था, कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर। तो एक ऐसा जो काम करने वाले लोग हैं सभी सीखना चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में इसका अमल कैसे हो रहा है और हमारे लिए सीखने का भी एक मौका था और जिससे हमें कोई लर्निंग जो मिलता है जो हम महाराष्ट्र में ले जाएंगे और महाराष्ट्र के जो कुछ अच्छे एग्जांपल हुए हैं वो भी हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। यदि यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि दोनों का जो वातावरण है, नेचुरल स्टेटस बड़ा अलग है। कश्मीर तो बिल्कुल जन्नत, स्वर्ग है पूरे पृथ्वी पे, परंतु हम लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ धूप ही धूप होती है 3-4 महीने। तो बिल्कुल अलग इलाका है, ठंडा, वहाँ बड़ा धूप है और परंतु दोनों के कंसर्न समान है, अधिकार भी समान है, लोगों की आवश्यकताएं भी सरीख है। भला ही लोग अलग रहे, हमारा लैंडस्केप अलग रहे, तो ये हम लोग उसी के
विषय को लेके यहाँ आए हुए हैं और हम लोग बहुत सारी जगह गए। और आज हम देखते हैं कि बकरवाल और गुजर और वन विभाग उनकी ज़रूरत है, वन विभाग का जो अप्रोच है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, बड़ा कॉर्डियल है और एक दूसरे के साथ में रहते हुए बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लर्निंग रहा। ये यहाँ की बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग भी कहते हैं कि नहीं वन विभाग हमारा साथ देता है लोग, और कुछ थोड़ी बातें जो होती है मुझे लगता है इसको प्रभावी ढंग से यदि आगे ले जाना होगा तो सारे ग्राम सभाएँ लोग इनको साथ में बैठ के आगे का काम करना पड़ेगा। तो बोटे पात्रा गए, फिर कल गुलमर्ग भी गए, बांडीपुर पूरा गए, वहाँ भी इंटरेक्शन साउथ कश्मीर जाएंगे। और एफआरएस के लोगों ने तो कुछ उनकी समस्याओं का जैसे आज भी उन्होंने रखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो दी जाती है उसका कार्यान्वयन तुरंत किया जाए, स्पीडी किया जाए। एसडीएलसी के लेवल पे तो डीएलसी के लेवल पे इसका निर्णय लिया जाए, सही वक्त में लिया जाए और जिनके जायज़ अधिकार है उसके तरफ भी ख्याल दिया जाए। तो मुझे लगता है सारी जो प्रक्रिया है प्रशासन, शासन और लोगों को मिलकर करनी पड़ेगी। थैंक यू। शुक्रिया। यहाँ प्लीज यहाँ देखिए। थैंक यू। प्लीज किधर स्कूल पर निगहबान है कमाली खुशामदीद कहता है। आज इस प्रोग्राम में मैं आप सब मोअज़्ज़ज़ शोबे की अजीम शख्सियत और जंगलाती हकूक़ कानून फॉरेस्ट सबसे पहले हसस डेलीगेट्स का तहदिल से फॉरेस्ट राइट एक्ट पर काम कर रहे हैं और अब गर्मजोशी और खुलूसी दिल से खुश आमदी साबिका मेंबर स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्स श्री किशोर मोगे जी, साबिका मेंबर बारन गोंदिया गणमत एजाज है। मोहतरम सोशल फॉरेस्ट्री श्रीनगर मोहतरम बशारत साहब, मोहम्मद यूसुफ पसवाल साहब, बीडीसी कंगन, चेयरमैन फॉरेस्ट राइट्स एक्टिविस्ट हैं और विजन को एक दूसरे के साथ बांटेंगे और जंगलात। शुक्रिया। हमें vision regarding the tribal community development as well as the brief information and around 69%. Just go back to the previous slide. Sir, district is at an elevation of around 1650 to 3000, the habitable elevation. Is in Harmukh Peak, which is around 5200 meters. Sir, it's known for the Harmukh is known for the pilgrimage. Srinagar, Tangmarg. This is the breakup of the regional forest region. Next. This district has gone up. Sir, registered bihaks. We have done a recent study on these transhumances done by the tribal community. They might not have the bihaks, but they send their cattle, which can be at least. Next, please. In the tribal villages. So they do the employment to the local community, especially to the areas of. कासिम है नाम मेरा, जनाब कासिम है नाम मेरा फॉरेस्ट, जनाब कासिम है मेरा नाम, फॉरेस्ट में करता हूँ काम, चंद इशार इस कौम के नाम, मोहतरम समात फरमाए कलाम, करता हूँ वही हकीकत बयान, देखी जो जंगल में यहाँ वहाँ, चली आंधी और तूफान, साथ था हमारे यही इंसान, मारे थे जब हम हालात के, दुश्मन थे बहुत जंगलात के,
थके हारे थे दिन रात के, यही लोग मिले हमारे ख्यालात के। जंगलात और उनमें रहने वाले ट्राइबल कई सालों से एक साथ रहते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि जंगलात को उर्दू के लिए बना है। जंगलात में रहने वाली शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब है वो जो बुनियादी तौर पर साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं। जंगल रहने वाले बाकी लोगों के रहने की जगह की जंगलात के वसाइल को रेगुलेट करने तहत दिए गए हुकूक को तय कर मेंबरान औरतें हैं। फॉरेस्ट राइट्स कमिटी